हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बरखा अग्रवाल और मैं यहाँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए हूँ। ये एग्ज़ाम मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई किया है, इस वजह से मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो 4-5 एग्ज़ाम की एनालिसिस करके बनाई है प्रीवियस ईयर की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। आप लोगों के पास सिर्फ 25 डेज हैं, जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, फॉलो द स्ट्रैटेजी एंड हिट द पेपर। लेट्स मूव। Here's a brief introduction about me. My name is Barkha Agrawal. I have done BSc in Statistics. Follow me on an academy. Please rate me, review me and share me अगर आप लोगों को ये लेक्चर फ़ायदेमंद लग रहा है तो। My target audience are the aspirants of RBI Grade B examiners who want to prepare for RBI Grade B exams. All those. I have discussed a brief career growth over here. Support staff, then you become assistant manager in RBI, then manager, then assistant general manager, then deputy general manager, then chief general manager, then principal chief general manager, then executive director, finally deputy governor and then governor. This is the career growth scale in which you get promoted. Now before wasting time, just come on to the exam structure and the strategy. Exam will be held in two phases. Phase 1, which is online objective paper, it comprises of the following subjects. Time allotted will be 120 minutes, that is total 2 hours. In general awareness 80 क्वेश्चंस आप लोगों के पास आएंगे 80 मार्क्स के। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। इंग्लिश में भी 30 और रीजनिंग में 60 आएंगे। टोटल आप लोगों के 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। 2 घंटे आप लोगों को मिला है, आप लोगों को खुद टाइम डिवाइड करना है अपने अकॉर्डिंग कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। हम अब सबसे पहले टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि किस सब्जेक्ट को हमें एग्ज़ाम में कितना टाइम अलॉट करना है, क्योंकि विंडोज़ डिवाइडेड नहीं होती हैं। जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चन हैं, हम लोग जनरल अवेयरनेस को 15 से 18 मिनट देंगे, उससे ऊपर नहीं देंगे। स्टूडेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग प्लीज़ पेन पेपर उठा लीजिए, इस टाइम अलॉटमेंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद ये टाइम अलॉटमेंट्स डिज़ाइन किए हैं। जनरल अवेयरनेस को आप 15 से 18 मिनट से ऊपर नहीं देंगे। मैथ सब्जेक्ट को आप 25 से 30 मिनट्स के बीच में देंगे। इंग्लिश को 20 से 25 मिनट देंगे एंड रीजनिंग को 50 से 55 मिनट देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से अपने हिसाब से लिख लीजिए इसको पेपर पेन पे। अब मैथमेटिक्स को सिर्फ इतना कम टाइम क्यों दें, कितने क्वेश्चंस हो पाएंगे कितने नहीं हो पाएंगे, सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए होता है, ये सारे डाउट्स आप लोगों के लिए मेरे आगे की स्लाइड्स में कवर हो जाएंगे। रीजनिंग में कितने पजल्स अटेम्प्ट करने हैं, कितने छोड़ने हैं, एवरीथिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे। कभी कट ऑफ 88 गया है, 98 गया है। 3-4 पेपर के एनालिसिस के बाद इस बार उम्मीद है कट ऑफ 105 से 110 या फिर 8 के बीच में जाएगा, तो हम उसी हिसाब से क्वेश्चन की अलॉटमेंट करेंगे। एग्ज़ाम टफ आएगा नो डाउट, आरबीआई है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर एग्जाम्स, इट इज़ बेस्ट इन फैक्ट, तो वो उसी हिसाब के क्वेश्चन भी बनाएगा। लेकिन हम एनालिसिस उस हिसाब से करेंगे अपनी कि हम लोग एग्जाम में जाके कवर कर पाएँ क्वेश्चंस। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस पे आते हैं। आई रिपीट, पेंसिल उठा लीजिए, इसको प्लीज़ कहीं पे लिख लीजिए। जनरल अवेयरनेस में 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस बहुत ईजिली आप कर सकते हो। मैं ब्रैग नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद ये पेपर अटेम्प्ट किया है, क्वालिफाई किया है और विद इन 1 मंथ स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को बता रही हूँ। अब जनरल अवेयरनेस में हम क्या करेंगे कि वो 80 क्वेश्चंस हमें मिल जाएं। मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स डिज़ाइन कर रही हूँ जिसमें MCQs होंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स पे प्रीवियस मंथ्स, जो कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको पढ़ेंगे, कौन सी साइट से आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने हैं और कितने पढ़ने हैं, मैं आपको अभी अपने लेक्चर्स में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में बताऊंगी। फिलहाल राइट समवेयर कि 55 to 60 मार्क्स जनरल अवेयरनेस में कैन बी अचीव्ड, इट इज़ गुड। इसमें फिनेंशियल टर्म्स भी आते हैं, मैं अपने लेक्चर्स में फिनेंशियल टर्म्स भी डालूंगी। मैथमेटिक्स अगर किसी की कमज़ोर है, किसी को लग रहा है नहीं हो पाएगा 1 महीने में, कोई बात नहीं। इसमें 2 आपके जो DI आते हैं 10 मार्क्स के, अगर आप DI में एक चीज़ मैंने काफ़ी एनालिस की है कि आपके DI में 5 क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसमें से 2 बहुत कैलकुलेटिव हो रहे हैं। वो 2 क्वेश्चंस को छोड़ के 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो पूरे कैलकुलेशंस पे बेस्ड हैं और वो बहुत ईजिली करे जा सकते हैं। 6 क्वेश्चंस तो आप लोगों को DI से मिल जाएंगे। कट ऑफ 7 to 8 जाता है, तो आप लोगों को मैक्सिमम इसमें आप अगर इसमें से 12 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन, चलिए 15 नहीं कर पा रहे हैं 12 भी कर रहे हैं, तो भी आप एक सेफ जोन में हैं। मैथ्स टफ आएगी लेकिन हम लोगों को हैंडल इस तरीके से करना है कि वो हमारा कट ऑफ टारगेट करना है कि वो ईजिली अचीव हो जाए।
12 क्वेश्चंस एक्सेसिबल हैं, किस तरीके से क्या पैटर्न फॉलो करना है मैं मैथ सेक्शंस में बताती हूँ। अब इंग्लिश में किसी की अगर कमज़ोर है तो बस आप ये मत सोचो 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को अटेम्प्ट ही करने हैं 15 से 18। क्या क्या छोड़ना है मैं आप लोगों को इंग्लिश की स्लाइड में बताती हूँ। अब रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजनिंग में आ रहे हैं 60 क्वेश्चंस। अब 60 क्वेश्चंस को कैसे हमें करना है, देखिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगी रीजनिंग में इन्फ्रेंस बेस्ड एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, कंक्लूजन बेस्ड, अजम्पशंस बेस्ड, बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग बहुत पूछी जाती है इसमें। अगर आप एनालिसिस करोगे तो देखोगे 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। कोई बात नहीं, वो एकदम से नहीं प्रिपेयर करी जा सकती, हमको उस साइड नहीं देखना है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि रीजनिंग में हमें क्या क्या अटेम्प्ट करना है। तो रीजनिंग में अगर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन पूरा छोड़ रहे हैं तब भी हमारे पास 40 क्वेश्चन बच रहे हैं 60 में से। 40 में से 20 क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं जो आप लोगों के बेसिक्स कवर करते हैं, जैसे कि साइलॉग, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, मिसलिनियस। अगर आप लोगों ने बैंक के लिए प्रिपेयर किया है तो वो 20 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, बहुत ईजिली कर सकते हो। अब रही बात बाकी के 20 क्वेश्चंस की, जो हमारे बाकी के 20 क्वेश्चंस होते हैं वो पजल बेस्ड होते हैं, 4 से 5 पजल पूछी जाती है। अब पजल में से डुएबल और नॉट डुएबल, मतलब एग्जाम में आप लोगों को कौन सी करनी है और कौन सी छोड़नी है, ये मैं अपने रीजनिंग सेक्शन में बताती हूँ। उस बेसिस पे अगर आप 4 में से 2 कर पा रहे हो, मेरी एनालिसिस जो मैंने आगे रीजनिंग सेक्शन में डाली है, तो आप लोगों के 30 नंबर कवर हो रहे हैं, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप एक कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों के टोटल 15-18 अगर आप देख के चल रहे हो आपके मैथ्स में, और 60 से 12 से 15 मैथ्स में, 60 से 65 जीके में, 15 से 18 इंग्लिश में, एंड देन 30 अगर लगभग आप रीजनिंग में कर रहे हो, तो आपका जो टोटल अटेम्प्ट्स आप कर रहे हो वो लगभग 117 जा रहा है। किसी भी कीमत पे कट ऑफ 105 108 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस जो कि मिनिमम है आप 80% एक्यूरेसी से भी कर रहे हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। गाइज अब आप सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि जनरल अवेयरनेस में 60 कैसे करे जा सकते हैं, मैथ्स में कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और रीजनिंग में कौन सी पजल छोड़नी है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने आप लोगों के लिए आगे की स्लाइड्स में प्रिपेयर करके रखा है। जस्ट डोंट वरी, जस्ट फॉलो देम, फॉलो द सीक्वेंस, यू विल गेट इट। मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने वो जो स्ट्रैटेजी डेवलप करी है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। जस्ट गो थ्रू माई अपकमिंग स्लाइड्स। अब जो हमारा ये फेज़ 1 ख़त्म होता है, जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट्स में होता है। पार्ट 1 में इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज आते हैं, और पार्ट 2 में राइटिंग स्किल्स आपकी देखी जाती हैं, पार्ट 3 में फिनांस और मैनेजमेंट पूछा जाता है। जो हमारा 1 और 2 है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और जो पेपर 2 है हमारा इंग्लिश वाला वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जो कि हम कीबोर्ड की हेल्प से लिखते हैं। टाइम अलॉटमेंट तीनों को 90-90 मिनट का होता है, और मार्क्स 100-100 होते हैं इन सबको। फेज़ 2 की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं उसके लिए एक दूसरा लेक्चर डिज़ाइन करूंगी, क्योंकि फेज़ 2 एकदम डिफरेंट है। कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक कहाँ से कंसल्ट करनी है, कौन सी वेबसाइट देखनी है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। दिस इज़ अबाउट फेज़ 1। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। प्लीज़ मेरे आगे की स्लाइड्स को देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो, एंड सारे क्वेश्चंस और डाउट्स आपके क्लियर हो अबाउट एवरीथिंग। थैंक यू so much. Hello guys, I'm Barkha Agrawal and I'm here on an academy to discuss how RBI is different from other banks. Why is it so important to prepare a new strategy for RBI? What does RBI give us? Why is it the best bank? Let's discuss. Here's a brief introduction about me. My name is Barkha Agrawal. I have done BSc in statistics. Follow me on Unacademy. Please rate, share and review my course. जॉब प्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल दैट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है पब्लिक सेक्टर में, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। टोटल CTC यानी कि टोटल कॉस्ट टू कंपनी पैकेज विल बी अराउंड 13 लाख, मतलब आप लोगों को 13 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। 13 लाख शायद आपकी प्राइवेट कंपनीज और बिग टॉप लेवल प्राइवेट कंपनीज आपको इतना प्रोवाइड करती हैं, कोई बैंक तो शायद कभी नहीं करेगा जितना आरबीआई देता है, 13 lakhs. Likewise, an RBI Grade B officer, highly qualified candidates can also apply for advance increment. अगर आपको लगता है कि आप अपनी पोस्ट बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो तो आप इंक्रीमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे अगर आप लोग JAIIB और CAIIB एग्ज़ाम क्लियर करते हो RBI में। तो डियर अलाउंस आपको मिलता है जो 7th सेंट्रल पे कमीशन के बाद आपको 125% हो चुका है।
हाउस रेंट अलाउंसेस आपको या तो आप लोगों को 2 to 3 BHK का फ्लैट ही मिलेगा अगर आप लोग RBI ग्रेड बी ऑफिसर हो जाते हो, विच इज़ रियली अ बिग थिंग इन सिटीज़ लाइक मुंबई एंड दिल्ली. इन केस अवेबिलिटी नहीं है तो आप लोगों को 70,000 रुपीज़ मिलता है गाइस. 70,000, अ बिग अमाउंट. कन्वेंस अलाउंस यानी कि CA, आप लोगों को 30 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल मिलता है अगर आप लोग मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर जैसी जगह पे हो. मेडिकल अलाउंस, आप लोगों को मेडिकल में कभी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, सारा का सारा रिम्बर्स हो जाता है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आप लोगों को द एनुअल रिम्बर्समेंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस अप टू 40,000 पर मंथ, मतलब आप 4,000 पर मंथ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलाउंसेस भी रिम्बर्स कर सकते हो. लीव फेयर कंसेशन ट्रैवल, आप लोगों को वंस इन 2 years फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड एलिजिबल डिपेंडेंट्स, बैंक प्रोवाइड्स अराउंड 1,07,000 per person for this. Now basically in short, आप लोगों को हाउस रेंट, CA, मेडिकल, एजुकेशनल, घूमने का सारा खर्चा RBI देता है. इट्स ग्रेट जॉब, जस्ट गो फॉर इट एंड जस्ट हिट इट गाइज. आप लोगों को बैंक लोन फैसिलिटीज भी देता है. ब्रीफकेस अलाउंसेस, दैट मीन्स एनुअल रिम्बर्समेंट ऑफ ब्रीफकेस इज अप्रॉक्सीमेटली 7,000. ग्रेड अलाउंसेस 22,250 यानी कि 2,250 फॉर ग्रेड बी ऑफिसर स्टार्ट्स आफ्टर कन्फर्मेशन. स्पेशल अलाउंसेस आपको मिलते हैं 2,500 के. पेंशन इज कॉमन थिंग दैट एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ड्रॉज आफ्टर रिटायरमेंट. देर इज इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, बुक, फर्निशिंग, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशनल फीस एक्सेट्रा. नाउ गाइज, आप लोगों को कहीं पैसे बेसिकली खर्च करने ही नहीं है. इसके अलावा आप लोगों को सैलरी भी देता है RBI. दिस इज ग्रेट, इजंट इट? हाउ इज RBI डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंक POs? इट्स नॉट अ टिपिकल बैंक जॉब कि आप लोगों को पब्लिक डीलिंग्स नहीं होती. सबसे बेस्ट चीज़, आप लोगों को टिपिकली बैंक एम्प्लॉय की तरह नहीं, आप लोगों को एक सुप्योरिटी की फीलिंग आती है, एक डिसीजन मेकिंग, आप लोग हाई अथॉरिटी होते हो. एवरी डे इज फुल ऑफ चैलेंजेस फॉर यू ऑल. और जो हमारे प्रमोशंस हैं वो एग्जामिनेशंस पे भी बेस्ड होते हैं. You get exposure in aspects of currency management, external investment, financial, banking and non-banking supervision, payments and settlement system. इन सब का आप लोगों को एक्सपोजर मिलता है, सीखने को मिलती हैं चीज़ें डेली, जो कि एक नॉर्मल बैंक PO एम्प्लॉयज़ को कभी नहीं मिलेगी. तो दिस इज़ व्हाट RBI इज़. मैंने ये लेक्चर इसलिए डाला है ताकि आप लोग एक इंथुजियास्टिक वे में लेक्चर देखो और RBI ग्रेड बी ऑफिसर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के प्रिपरेशन में लग जाओ. थैंक यू गाइज. हेलो गाइज, आई एम बरखा और मैं यहाँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ग्रेड बी ऑफिसर की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए हूँ. Here's a brief introduction about me. My name is Barkha Agrawal. I have done BSc in Statistics. Follow me on Unacademy. Please rate, share and review my course. रीजनिंग एबिलिटी हम आज डील करेंगे. रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या आता है, क्या क्या करना है और क्या क्या छोड़ना है. सिलेबस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, साइलॉगिज्म्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कि पैसेज, इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट, अजम्पशंस, कंक्लूजन्स और आर्ग्यूमेंट्स, इतनी चीज़ें रहती हैं. अगर आप लोग कभी भी लॉजिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करो तो इसमें कभी भी इन्फ्रेंस और अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस मत करो. आप आर्ग्यूमेंट्स वाले कर सकते हो, वो ईजी होते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, इनइक्वालिटीज 5, कोडिंग डिकोडिंग 2 से 6 आ सकती है, साइलॉग्स 5 से 7, 5 आता है वैसे, मशीन इनपुट आउटपुट 5 आपके होते हैं, डेटा सफिशिएंसी 5, शेड्यूलिंग 5. अब देखते हैं इनइक्वालिटीज़ में. मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज़ जैसे कि अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में आप लोग को दी जाती है. कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, लेटर टाइप, सिंबल टाइप, किसी भी तरीके की हो सकती है. बेसिकली जो आजकल न्यू पैटर्न आ रहा है, मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग उस पर प्रैक्टिस करो, वो ज़रूर आने के चांसेस हैं. साइलॉग प्रैक्टिस करो और इस पर कमांड करो, क्योंकि ये सारे वो टॉपिक हैं जो आप लोगों को कवर करने ही करने हैं एग्ज़ाम में. मशीन इनपुट आउटपुट, आप लोग एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करना. कभी कभी मशीन इनपुट आउटपुट टफ बना दिया जाता है, इसीलिए उसमें बैठो मत, कंफ्यूज मत हो. क्या क्या एक हिट में अटेम्प्ट करना है. इनइक्वालिटीज़ अगर आए तो. कोडिंग डिकोडिंग अगर नए पैटर्न पे है तो 2 मिनट दो, नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ो.
साइलॉग्स ज़रूर करो। डेटा सफिशिएंसी करने वाली चीज़ें होती हैं। शेड्यूलिंग वेरी इजी बेसिकली। सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, पजल्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शन एंड सेंस। अब इसमें हम देखते हैं पजल्स, हमारा ये सेक्शन है जो आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, कौन सी करनी है कौन सी छोड़नी है। सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट अगर आ रहा है तो उसको जस्ट एक बार में अटेम्प्ट कर लो। सर्कुलर अरेंजमेंट और पजल्स अभी आगे के स्लाइड्स में डील करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग एक बार में अटेम्प्ट करो। अरेंजमेंट एक बार में करो। ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, ये हो गए सारे टॉपिक्स जो आप लोगों को एक बार में अटेम्प्ट करने हैं। अब पजल्स देखते हैं कौन सी करनी है और कौन सी छोड़नी है। फ्लोर पजल्स जो होती हैं, अटेम्प्ट इन फर्स्ट राउंड, आप पहले 2 राउंड पजल्स के चलाओ, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। वो जो मैंने अभी क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए हैं ये सारे करने के बाद अब आप पजल्स पे आओ। कभी भी पजल्स को मत उठाओ, सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस उठाओ एग्जाम में, इसको कर लो, लगभग आपके पास 18 से 20 मार्क्स हो जाएंगे। अब आप लोग आओ पजल्स पे। पजल्स आप लोगों को 4 अगर आती है तो 2 करनी है। अब कैसे 2 का सिलेक्शन करते हैं? सबसे पहले राउंड में हम फ्लोर पजल्स उठाते हैं। अगर 8 फ्लोर्स हैं और 2 वेरिएबल की पजल है तो आप लोग उसको फर्स्ट राउंड में उठाइएगा। अगर सर्कुलर पजल्स है 1 या 2 वेरिएबल की, उसको पहले राउंड में उठाइए। डेज की पजल हमेशा पहले राउंड में उठाओ। रैंकिंग पजल पहले राउंड में। लीनियर अरेंजमेंट, अगर लीनियर अरेंजमेंट एक लाइन में है, पीपल फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ, तुरंत उसको उठाओ आप एक बार में। और अगर हमारी जो 2 साइडेड अरेंजमेंट्स हैं जिसमें कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ देख रहे हैं, 1 या 2 वेरिएबल की है उसको भी, 1 वेरिएबल की है उसको आप लोग इन सारी पजल्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में उठाते हो। सेकेंड अटेम्प्ट में उठाना है या तो फिर छोड़ना है। कौन कौन सी पजल होती हैं? फ्लोर पजल्स में अगर मोर देन 8 फ्लोर्स हैं और 3 वेरिएबल्स की आ रही हैं, उसको कभी भी पहले राउंड में मत उठाओ। फ्लोर पजल देख के ईजी लगती हैं, आपको लगेगा अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन कभी भी मत उठाओ। सर्कुलर पजल के संग अगर ब्लड रिलेशंस आ रहा है, नेवर एवर अटेम्प्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। लीनियर अरेंजमेंट है, पीपल इन 2 रोज हैं जो आगे सामने बैठते हैं 2 रोज में, कुछ नॉर्थ को फेस करते हैं कुछ साउथ को। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और 2 वेरिएबल का है तो मत करो। ऐसा क्वेश्चन अगर 1 वेरिएबल में आ रहा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको करो। Reasoning section carries 60 marks. Verbal reasoning, puzzles and arrangement carry maximum weightage. Questions will surely come from scheduling, machine input output and silogs. मशीन इनपुट आउटपुट आपको दिया जाएगा, लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ उसको आप 2 मिनट दो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इनपुट, छोड़ दो उसको। वर्बल रीजनिंग अगर आप लोगों का कमांड है करो, मैं सजेस्ट करूंगी वर्बल रीजनिंग में आप लोगों को, सॉरी बोल रही हूँ, जो आप लोगों के में इन्फ्रेंस और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो, क्योंकि वो नेगेटिव्स फेच कराते हैं। दिस इज समथिंग आप लोगों को ध्यान रखना है। अब लास्ट 4 वीक्स का जो एक स्टडी प्लान मैंने बनाया है, आप लोग पहले वीक में जब पढ़ने बैठो रीजनिंग को, डेली सबसे पहले आप 2 घंटे तो दो ही दो। सबसे पहले उसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, इन सबको 1 घंटे में कर लो। 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाएं एकदम, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे करो। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है लेटेस्ट पैटर्न पे, नो इश्यूज़, मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक वेबसाइट बैंकर्स अड्डा पे आप जाओ, उसमें लेटेस्ट पैटर्न्स वो लोग बताते हैं, उसको आप तुरंत सब्सक्राइब करो और उसमें क्वेश्चंस करो। एंड प्रैक्टिस पजल डेली, इसलिए क्योंकि आपको 1 घंटे तो पजल को देने ही देने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 घंटे का टाइम मैनेज हो गया। फिर आप लोग दूसरी वीक में इनइक्वालिटीज, वर्बल रीजनिंग, शेड्यूलिंग, अरेंजमेंट, इतना करोगे। अगर इतने में से 1-2 चीज छूट भी रही है नो प्रॉब्लम, लेकिन पजल को नहीं छोड़ोगे, उसको जरूर करोगे ऑन अ डेली बेसिस। वीक 3 साइलॉग्स, कोडिंग, डिकोडिंग, अरेंजमेंट एंड पैटर्न, मशीन इनपुट आउटपुट, इन सारी चीजों को कवर करोगे और पजल डेली प्रैक्टिस करोगे। वीक 4 बस जितना काम था हो गया। अब आपका पजल्स आप लोग एग्जाम से पहले भी प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। मॉक टेस्ट 2, उससे क्या होगा कि आप लोगों का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा कि आप लोगों को 45 और 50 मिनट्स में आप लोगों के 25-30 क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मॉक टेस्ट देने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप डेली एक मॉक टेस्ट लेके बैठ जाओ। मॉक टेस्ट का मतलब है 1 हफ्ते में आप 1 मॉक प्लान करो या 2 मॉक प्लान करो। जब एग्जाम आने वाला हो तो आप 2 मॉक दे दो। अभी आप 2 हफ्तों तक 1 मॉक दो, या बस प्रैक्टिस ज़्यादा करो।
मॉक दो टाइम मैनेजमेंट के लिए। अभी आप लोग एंड के वीक्स में चाहो तो एक हफ्ते में 3 मॉक्स दे सकते हो, लेकिन अभी सिर्फ 2 मॉक्स दो, 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 घंटे का मॉक होता है, 2 से ढाई 3 घंटे एनालिसिस में चले जाते हैं। तो दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मैं बरखा अग्रवाल हूँ और यहाँ पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए आप लोगों के सामने हूँ। Here's a brief introduction about me. My name is Barkha Agrawal. I've done BSc in Statistics. Follow me on Unacademy. Please rate, review and share my course. आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रैटेजी, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये सब डिस्कस करते हैं। सिलेबस है हमारा क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर्स, सेंटेंस एरर्स, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जम्बल्ड पजल्स, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि पैराग्राफ फिलर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन्स, पैराग्राफ सेंटेंसेस और रीस्टेटमेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारा बैंक टारगेट करता है। अब कैसे इनको कवर करना है, अगर हम आपकी इंग्लिश नहीं कमज़ोर है तो वो 1 महीने में एकदम से तेज़ नहीं हो जाएगी। क्या स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है कि कट ऑफ भी क्लियर हो जाए और आप सेफ जोन में चले जाओ, डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट के 7 से 10 आते हैं, फ्रेजल रिप्रेजेंटमेंट के 5 आते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स के 5 आते हैं, पैरा जम्बल्स के 5 क्वेश्चंस आते हैं। English section carries 30 marks. Reading comprehension and close text carry the highest marks in English section. अब आप लोग एक चीज़ जान लो, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके बहुत अच्छी रीडिंग स्किल्स हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आप वो करो। वापस से आते हैं यहाँ पे, ये जो मेरा प्लान है यहाँ पे मैंने आप लोगों की डिज़ाइन किया है। रिवाइज ग्रामर रूल्स, रेफर टू माई कोर्स ऑन अनअकैडमी। मैंने एक अनअकैडमी पे एसएससी सेक्शन में एक कोर्स डिज़ाइन किया था टेंस पे, एंड इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी ग्रामर अभी बैठ के रिवाइज करो। अगर आप लोग उस कोर्स को देख लेते हो एक बार तो आप लोगों को एरर्स दिखने लगेंगी क्वेश्चंस में कहाँ पे है। 5 में से अगर आप 3 भी सही कर रहे हो तो इट इज़ गुड फॉर यू इन दिस शॉर्ट पीरियड। वोकैबलरी कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करनी है, अब आप वोकैबलरी इसलिए करोगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने देखा है जो आपका क्लोज टेस्ट आता है वो भी 7 से 10 क्वेश्चन में से 4 से 5 एकदम वोकैबलरी बेस्ड होता है। फिल इन दी ब्लैंक्स, ये भी वोकैबलरी बेस्ड आते हैं। तो आप देख रहे हो कि आपके पास 12 नंबर तो वोकैब ही ले गई और कट ऑफ जाता है 8 से 9। मतलब अगर आपकी वोकैबलरी प्रिपेयर्ड है तो आपके कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपका अचीव हो जाएगा। वोकैबलरी करनी कैसे है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। वोकैबलरी के लिए आप प्लिंथ टू पैरामाउंट कंसिडर करो। अब प्लिंथ टू पैरामाउंट में से आपको पढ़ना कैसे है, प्लिंथ टू पैरामाउंट में सब आप अगर आप मिला के देख लो तो 20 to 24 पेजेस हैं। डेली बस आपको एक पेज पढ़ना है वोकैब का, और दूसरे दिन जब आप वो पेज उठाओगे तो पहले का पेज जो है उसको रिवाइज करोगे तब दूसरा उठाओगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला आपने पेज एक्स पेज कवर कर लिया, जब आप वाई पेज उठाओगे तो आप एक्स पेज रिवाइज करोगे फिर वाई पेज करोगे। इस तरीके से आप आगे करते जाओगे। अगर आप तीसरा पेज उठाओगे तो पहले दूसरा और पहला रिवाइज करोगे फिर तीसरे पे आओगे। इस तरीके से वोकैबलरी वाला जो पार्ट है वो 1 महीने के अंदर इतना अच्छा बिल्डअप आप लोगों का हो जाएगा कि आप मार्क्स कर पाओ। वोकैबलरी इज़ नॉट अ वन डे गेम, आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मैनी एज यू कैन, लेकिन वोकैबलरी रूल्स अगर आप कर रहे हो, वापस से स्लाइड पे हम आते हैं, तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इतने अच्छे नहीं भी हो तो भी आप यहाँ पे वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस उठा सकते हो। सिर्फ वोकैबलरी बेस्ड काउंट करते हैं, 7 से 10 इसमें आ रहे हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स में आ रहे हैं और 2 से 3 इसमें आ रहे हैं। मतलब 12 से 15 क्वेश्चन तो वोकैब बेस्ड आ रहे हैं। तो आप लोग चिंता मत करिए कि आपका कॉम्प्रिहेंशन नहीं अच्छा है, आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, इस पे आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये भी आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर आप एक पार्ट अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो। एक स्ट्रैटेजी लेके चलो, बहुत अच्छे से इंग्लिश अचीव हो जाएगी। नो नीड टू वरी एट ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैं बस ये जो मैंने प्लान डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करो, क्योंकि ये एक बहुत ही अचीवेबल प्लान है। वोकैबलरी को निगलेक्ट मत करो और ग्रामर रूल्स रिवाइज करो। 5 में से अगर आपके 3 भी सही हो रहे हैं इतने शॉर्ट पीरियड में तो इट्स वेरी गुड फॉर यू ऑल। एंड मॉक के लिए मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट आप लोग डेली मत दो, टाइम बहुत वेस्ट होगा।
स्टार्टिंग के 2 हफ्ते सिर्फ आप लोग एक हफ्ते में 2-2 मॉक दो, क्योंकि 2 मॉक देने का मतलब है कि आपके 2 घंटे मॉक देने में जाएंगे और 2 से ढाई घंटे उसकी एनालिसिस में जाएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग मॉक डेली दो। हाँ, लेकिन एक हफ्ते में आप लोग 2 मॉक दे दो और जो एंड के 2 हफ्ते बचे उसमें आप लोग 3 मॉक दो एक हफ्ते में। दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। 10 मॉक्स अगर आप एग्जाम से पहले दे रहे हो तो ये बहुत सफिशियंट है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, माय नेम इज़ बरखा अग्रवाल और मैं यहाँ अनअकैडमी में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए हूँ। Here's a brief introduction about me. My name is Barkha Agrawal. I have done BSc in statistics. Follow me on Unacademy. Please rate, review and share my course. जनरल अवेयरनेस आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स रिलेटेड टर्म्स से डील करेगा। बजट, रेलवे, रोल्स ऑफ फंक्शंस लाइक इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, नाबार्ड, करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड्स, न्यू पॉलिसीज एंड पैक्ट्स, ट्रेड डेफिसिट्स, एक्सचेंज रेट ऑफ वेरियस कंट्रीज, इन सब से वो स्टार्टिंग में डील करेगा। एंड करंट अफेयर्स 80 में से 50 to 60 मार्क्स की टोटल करंट अफेयर्स से डील करेगा और वो करंट अफेयर्स आपकी लास्ट 6 मंथ्स की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डोंट मिस इट। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि करंट अफेयर्स प्रिपेयर कैसे करने हैं। करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए आप लोग किसी भी वेबसाइट के रिफ्रेशर्स डाउनलोड कर लो। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई के डाउनलोड कर लो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। बस आप लोग एक बार उसको पढ़ लो। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स डिज़ाइन कर रही हूँ अपने साइड से। एमसीक्यूज़ मैं प्रीवियस 5 to 6 मंथ्स के एमसीक्यूज़ उसमें डालूंगी और उन एमसीक्यूज़ से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, सिर्फ उन मेरे लेक्चर्स को खोलना है और एमसीक्यूज़ को आंसर करना है। वो एमसीक्यूज़ एसबीआई और आरबीआई दोनों को टारगेट करेंगे। अच्छे से प्रिपेयर करिएगा उनको। लास्ट 4 वीक स्टडी प्लान, बजट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक सर्वे और 5 ईयर प्लान्स, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अटेम्प्ट जीके क्विज डेली। क्विज के लिए तो आप लोग जस्ट डोंट थिंक डोंट थिंक अ बिट। ये मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। क्विज आपको सिर्फ आंसर करने हैं वहाँ पे बैठ के, यू विल एंजॉय इट। मैंने बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 4 to 5 मंथ्स। कंप्यूटर अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स तो हर जगह होंगे। और अटेम्प्ट जीके क्विज डेली। वीक 3 रिवीजन। आप लोगों ने जितना पढ़ाई की है बस वहीं पे पॉज करके रिवीजन शुरू कर दो। रिवीजन अच्छे से करो, बार बार करो। रिवीजन से ही मार्क्स अचीव होंगे। प्रैक्टिस मॉक ईयर क्वेश्चंस। मॉक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आप लोगों के बहुत सी चीज़ें कवर होती हैं। अब आप मॉक की अगर बात करोगे, अगर आप डेली एक मॉक देने बैठ जाओगे तो आप लोगों के पास शायद ही इतने बड़े बड़े मॉड्यूल्स जो कि जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई के जो होंगे, बहुत ही मुश्किल से आपके पास टाइम बचेगा कि आप उनको कर पाओ। मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दो, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं है कि जीके के जो करंट न्यूज़ है वो मोर देन हाफ पेपर के वेटेज होता है। तो उसको आप लोग मोर देन हाफ टाइम भी दो, अपना उतना ही टाइम दो। पढ़ो, बहुत से पढ़ो, पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ो, उसके बाद जीके क्विज अटेम्प्ट करो। आप लोगों को श्योरली बेनिफिट होगा। जब आप ये सब करके मॉक दोगे तो आप लोग खुद देखोगे कि आप लोगों के जो मार्क्स आते थे और जो अब आते हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सेल्फ एनालिसिस आप अच्छी कर पाओगे अपने लेक्चर्स के थ्रू, तो मेरे लेक्चर्स के थ्रू। तो आप इनको ज़रूर देखिए। एक स्टडी प्लान जो मैंने बनाया है उसको फॉलो करिए। स्टैटिक न्यूज़ है तो स्टैटिक आप ऐसा करिए कि हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको 1 से 2 घंटे स्टैटिक न्यूज़ को देना है। बाकी पूरा टाइम आप करंट को दीजिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों से। करंट इज समथिंग जो हर जगह वेटेज होल्ड करती है। आपकी एग्जाम में तो होल्ड करेगी ही करेगी, उसके बाद आपकी फेज 2 में भी होल्ड करेगी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इंटरव्यू में भी आपकी होल्ड करती है। वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी। तो उसको उसी हिसाब से वेटेज भी दीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मेरा नाम है बरखा और मैं यहाँ अनअकैडमी पे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए हूँ। लेट्स मूव। Here's a brief introduction about me. My name is Barkha Agrawal. I have done BSc in statistics. Follow me on Unacademy. Please rate, review and share my course. अगर आप लोगों को ये valuable और beneficial लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा फेयर होता है बच्चों को, क्वांटिटेटिव कैसे हैंडल किया जाए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, एग्ज़ाम बड़ा है तो पेपर भी डिफ़िकल्ट आएगा, लेकिन हम लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं जज करनी है, हम लोगों को जज करना है कि हमको कट ऑफ कैसे क्लियर करना है और अपने आप को मार्क्स को कैसे एक सेफ जोन में लाना है। सिलेबस देखते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन होता है जिसमें बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टैबुलर केसलेट्स, रेडार, वेब और पाई चार्ट, ये डीआईज आते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आती है, नंबर सीरीज आती है, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन आता है और डेटा सफिशिएंसी आती है। उसके बाद हमारा HCM एंड LCM आता है, SICI, प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशंस, and average and ratio and proportion, problems based on boards and streams and trains, mixtures and allegations, pipes and cisterns। ये हो गया मिसलिनियस अरिथमेटिक। अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको रिवाइज करो, सिर्फ 20-25 डेज लेफ्ट हैं, तो आप सिंपली इस चीज़ को टारगेट करो, क्वाड्रेटिक को देखो। ये सारी चीज़ें हैं जो कट ऑफ भी क्लियर कराएगा कम टाइम में और मार्क्स भी फेच कराएगा। कैसे करना है, एक सिंपल सा सीक्वेंस है। मतलब सबसे पहले देखते हैं, नंबर सीरीज है, डेटा इंटरप्रिटेशन 10 से 15 आता है, मिसलिनियस 10 आता है और डेटा सफिशिएंसी 10 आती है। अगर आप लोग मिसलिनियस नहीं भी टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो टाइम लेगा, कोई बात नहीं, आप DI पे, नंबर सीरीज पे और डेटा सफिशिएंसी, बस इन 30 चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। क्या करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये हमारी 4 चीज़ें छोटी सी हैं, जस्ट डू इट डेली। लर्न टेबल्स फ्रॉम 12 to 20, 24 एंड 36। ये टेबल्स आपको याद करने हैं, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यूज अप टू 30 करनी है। फ्रैक्शन वैल्यूज मतलब रेसिप्रोकल, जैसे कि 1/30 की वैल्यू होती है 3.33, 1/11 की होती है 9.09, 1/9 की होती है 11.11। इस तरीके से आप लोगों को वैल्यूज पता होनी चाहिए। DI में ये इट सर्व्स एज अ बून, whether it be SBI or RBI, just go through these values। 1 से 35 तक के स्क्वायर्स होने चाहिए। जैसे अगर आपको तो 34 का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन में पूछ रहा है या कहीं पे भी, तो आप उसको अप्रॉक्सीमेट करके वैल्यू अपने आंसर कर पाओ। और 1 से 20 तक क्यूब। अब ये याद कैसे होगा, इसका सिंपल सा तरीका एक है जो मैंने भी अपने लाइफ में अप्लाई किया था। आप कभी भी इसको बैठ के नहीं याद कर सकते हो। आप डेली 20 डेज भी अगर लेफ्ट हैं तो 20 दिन इज मोर देन सफिशिएंट। आप सुबह जब उठ रहे हो अपनी पढ़ाई करने के लिए, सबसे पहले एक रफ पेपर लो और ये 4 चीज़ें एक फ्लो में लिख डालो। एक दिन आप फंसोगे, दूसरे दिन फंसोगे, तीसरे दिन फंसोगे, फिर मिस्टेक्स होना कम हो जाएंगी। एंड एट लास्ट के 5 to 10 डेज में आप देखोगे कि आप बिना रुके 10 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें लिख रहे हो। लेकिन उसके लिए सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम करो कि ये कर लो। इसमें लगेंगे शुरुआत में शायद 40 मिनट्स, फिर आधे घंटे, फिर 20 मिनट और फिर 10 मिनट में होने लगेगा। तो बेसिकली आधे और 45 मिनट और आधे घंटे दे के आप यहाँ पे अपना कट ऑफ आराम से क्लियर कर पाओगे। तो ये चीज़ें ज़रूर करो। ये वो चीज़ें हैं जो 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी है जो आप कर सकते हो। अब मैं आपको एक एक, अगर आपने ये नहीं प्रिपेयर किया है तो आप ये कर भी नहीं पाओगे। जो कर सकते हो मैं सिर्फ वो टारगेट कर रही हूँ, जस्ट डू इट। एंड हैज़ अ वीक शॉर्ट वीक प्लान। अगर आप लोग इसको फॉलो करना चाहते हो तो आप मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस को रिवाइज करो, सिर्फ तब अगर आप लोगों को आती है। नहीं आती है तो अब उठाओ मत, अब DI क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बस। वीक 2 में अगर आप लोग को प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज परसेंटेज, ये सब आता है, वेल एंड गुड, रिवाइज करो। 2-2, 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन डेली। नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, जस्ट लीव इट। DI क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो। और जो मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स बतवाए थे। वीक 3 में परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, नंबर सीरीज, रेशियो प्रपोर्शन आता है, प्रैक्टिस करो। नहीं आता है, भूल जाओ। DI क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशंस डेली करो। ये सारी चीजें हैं जो अभी 10 और 20 दिन में अचीव की जा सकती हैं। मॉक मैं बोलूंगी कि डेली मत दो, क्योंकि मॉक डेली देने का मतलब होता है 2 घंटे मॉक दो और 2 घंटे उसके एनालिसिस करो। मॉक आप स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में 2 मॉक्स दो और आखिरी के हफ्तों में 3 मॉक दो। इससे ज़्यादा मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। करंट अफेयर्स करो, इंग्लिश करो, रीडिंग करो, लेकिन मॉक हफ्ते में सिर्फ 2 दो। दिस इज माई पर्सनल स्ट्रैटेजी विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू ऑल। एंड एट द एंड मैं फिर से एक बात बोलूंगी, प्लीज़ टेंशन मत लो, ये सिर्फ 20 डेज स्ट्रैटेजी है, आप लोग अचीव कर सकते हो। एग्जाम कठिन आएगा, लेकिन क्या करना है से ज़्यादा फोकस क्या नहीं करना है पे करो। दिस विल प्रूव टू बी अ बून।
Thank you guys. Thank you so much for all your supports. Thank you.